जब आपका व्रत पूरा हो जावे शाम को जल आप ले सकते हैं सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद। और फिर छाती ठोक करके ये मत कहना कि हमने निर्जला एकादशी कर ली है। यदि अभिमान आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगली निर्जला नहीं कर पाओगे फिर। हाँ, इसलिए आपकी एकादशी यह हो जाए तो यही कहना माँ बाप जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह मेरी निर्जला एकादशी उनकी कृपा से बहुत ठीक हो गई है। उनकी कृपा से बड़े हमें और आपको जो मिला है इसमें किसी न किसी की कोई कृपा तो है ही, तब ये प्राप्त हुआ है। आंख में आंसू आ गए, भीम रो पड़े और कहा गुरुदेव कृपा करके कुछ बताएं। तो भगवान व्यास कहते हैं और कृष्ण इस कथा को सुना रहे हैं, यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य के रहने पर ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें, ऐसा लिखा है। ये भीम को कथा सुनाई जा रही है। 19 नंबर का श्लोक है। लिखा है व्यासवाच वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा एकादशी भवेत ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सो उपसो उदक वर्जिता। उदक कहते हैं पानी को, पानी छोड़ करके और यह एकादशी की जावे। भगवान कहते हैं, व्यास कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसमें जल को छोड़ करके पानी, इसमें जल छोड़ दिया जाता है। एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए ही उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन को छोड़ करके और जल न पिए, ये लिखा है। अब मैंने आपको भ्रम में तो नहीं डाला बिल्कुल भी। इसमें लिखा है आचमन की जरूरत हो तो आचमन कर लें, कुल्ला कर लें। कुल्ला करते समय पानी अपने आप अंदर चला जाता है तो व्रत खंडित नहीं होता, और आप कुल्ला ही करते हैं पानी पीने की बहाने से तो व्रत खंडित हो जाएगा। ये सुन लीजिए। हाँ, अभी मैंने कहा आपको आचमन पानी पीने के बहाने से ना करें। आचमन भी ऐसे करें कि मुझे जप करना है तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत है, इसलिए मुझे आचमन करना है। और आप पूरे दिन प्यास बुझाने के लिए कर आचमन, रोज तो इतना करते ही नहीं आचमन। हाँ, तो रोज भी तो करते होते हैं, तो रोज तो कभी इतना आचमन किया नहीं है, और आप प्यास बुझाने के लिए बार बार आचमन करते हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि तो वो निर्जला एकादशी तो मानी जाएगी, लेकिन निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी। उनका कहना है गंडू आचमनम बारी वर्जिए उदकम बुधः उपभुंजित नैवेद्य व्रतभंगिन था भवेत। उनके स्पष्ट शब्द हैं, एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर और कोई पानी न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। 20 नंबर का श्लोक है, उपभुंजित नैवहम व्रत भंगो अन्यथा भवेत। ये समझ लो व्रत भंग हो जाएगा। सूर्योदय काल से लेकर के सूर्योदय तक, अब ये भी सुन लो, ये मैं समाधान करना चाहता हूं पूरे देश का, पूरी दुनिया का। इस 11 को लेकर के लोग बड़े असमंजस में पड़े रहते हैं और ये पता ही नहीं लग पाता है कि इस व्रत में कितने घंटे का व्रत होता है। 24 घंटे का होता है कि 12 घंटे का होता है, कितने समय का होता है। जिसमें लिखा सूर्योदय काल से सूर्योदय काल पर्यंत जल का परित्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। और पूरी बात सुने, अब ताली मत बजाना। यदि 24 घंटे के लिए जल छोड़ दिया है तो पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त करेगा। इसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूं। लिखा है उदया उदयम बाम्यः जित उदकम नरः। श्लोक समझ में न आवे तो भी सुनिए। हाँ, आज पूरे देश में हमारा व्रांड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कथा में सबसे ज्यादा संस्कृत कौन से महाराज बोलता है। लोग कहने लगे हैं, बात लोगों के मुंह से बात निकलती है। उदया उदयम यावद वर्ज उदकम नर श्रूयताम समाप्नोति द्वादशा द्वादशी फलम। इसमें वर्णन है कि जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त हुआ आपने पानी पी लिया, और सूर्य निकलने से पहले आपने पानी पी लिया, जब तक सूर्य देवता रहे हैं तब तक आपने जल नहीं पिया, तो आपको पूरी 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादश एकादशी पूरी 12 की 12, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। तो फिर इसमें वर्णन किया गया है, जो लोग एक रात्रि पहले से लेकर के और द्वादशी के भोर तक, ये 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, और उन्होंने जल
पिया ही नहीं है, जैसे हम लोगों ने आज भोर में भी 3 से 4:30 के बीच में भी नहीं पिया है, और भगवान कृपा करेगा तो कल ही पिएंगे सुबह। जब आनंद लुट ही रहा है तो हम क्यों मानेंगे बिना लूटे हुए, जब लुट ही रहा है। एक ही एकादशी 26 का कमाल कर रही है। वैसे मैंने संकल्प तो ऐसा लिया है, सोचा है, काम नहीं चलेगा तो हे प्रभु रात्रि को सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद हम जल पी लेंगे। सोचा तो ऐसा है, लेकिन अब व्यासपीठ पर लग रहा है कि शाम को भी नहीं, अब तो कल सुबह ही पीना है, 26 एकादशी को। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसका मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक और आपने जल नहीं पिया तो 12 एकादशी के बराबर है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यह स्वयं भगवान वेद व्यास बोले हैं, पूरी बात सुन ले। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद जब स्वच्छ प्रातः काल हो जाए तो पहले स्नान करें, सुबह भोर में स्नान करें, उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन करें, तुलसी का दर्शन करें, लिखा है। और हे भीमसेन, ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है, अब उसे सुनिए। अब वो विस्तार पूर्वक इस पुण्य को सुना रहे हैं, ये ठीक से सुन लीजिए। जो कल सुबह तक जल छोड़ देंगे, भीम चौकन्ना होकर के बैठ गया, भीम दादा, और आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, नहीं तो फिर मैं भागवत सुनाई देता हूँ, नहीं तो सुन लीजिए, मतलब की बातें हैं। और वैसे भी आज निर्जला एकादशी को निर्जला की बात सुना रहे हैं तो महिमा बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं सुनिए, एक वर्ष में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सभी एकादशियों का फल 24 घंटा जल छोड़ने पर भीम प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। 24 नंबर के श्लोक में ये बोला है। वो कहते हैं संवत्सरे तो याशैव एकादश्यो भवन्ति ही तासाम फलम आपनोति यत्र में नास्ति संशय। नीचे के श्लोक में कहते हैं एक वर्ष की ही एकादशी नहीं, एक वर्ष में तो भीम 24 ही होती हैं। यदि जिसने दूसरे दिन द्वादशी को सुबह में जल पिया है तो उसको अधिक मास की लौंद के महीने की 2 एकादशियां और मिल जाती हैं, उन्हें 26 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान व्यास कहने लगे। इस बात को मुझे शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने कहा था। भगवान व्यास कहते हैं सभी पुरुषों को आशा छोड़कर जो केवल मेरी शरणागति लेकर के, मेरे सहारे लेकर के और ये जो यह व्रत करता है, मैं उसको 24 घंटे तक प्यास नहीं लगने देता। ऐसा व्यास कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने मुझसे कही थी ये बात। ना भूख लगने देता, ना प्यास लगने देता। वो मेरा भरोसा कर ले, मेरा चिंतन कर ले, मुझे अपने स्मरण में रख ले। व्यास कहते हैं भीम, ये स्वयं नारायण ने मुझसे बात कही थी। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। नारायण को प्रसन्न करने वाला सर्वोच्च मंत्र तो यही है। तुलसी की परिक्रमा, तुलसी का पूजन, सालराम का पूजन, कुछ भी ना आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने बहुत बार आपको बोला है कि गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो A to Z, लेकिन फिर भी नित्य ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र में नहीं मिला है मंत्र, दोनों में से कोई भी, तो भी समय निकालकर इन मंत्रों को जपते रहिए। अभी यहां भी इस मंत्र का व्याख्यान किया जा रहा है। भगवान व्यास कहते हैं कि भगवान का भरोसा रखकर जो दिन भर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है तो भगवान उसे ना भूख लगने देते हैं, ना उसको प्यास लगने देते हैं, और भगवान पक्की वाली निर्जला एकादशी उसकी कर देते हैं। ये भगवान व्यास के शब्द हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल एकादशी व्रत का जो फल होता है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह एकादशी धन धान्य देने वाली है। इससे बहुत बड़े बड़े पाप जल जाते हैं। नारी के गर्भ में संतान खत्म हुई है, जाने में अनजाने में भ्रूण हत्या, कैसे भी बच्चे पेट में खत्म हुए हैं। यह निर्जला एकादशी ऐसी है जो ऐसे जघन्य अपराध को समाप्त कर देती है। भजनानंदी लोगों ने धोखे से व्रत वाले दिनों में अखाद्य चीज जो खाने के लायक नहीं थी, जैसे मान लिया जाए व्रत का दिन है और आप कहीं शादी समारोह में चले गए, यहाँ तक लहसुन प्याज और ऊट पटांग कुछ भी खा लिया,
तो निर्जला एकादशी ऐसी है कि इस अखाद्य अपराध को भी समाप्त कर देती है। भगवान व्यास ऐसा बोल रहे हैं। वो कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, इन वैष्णवों के अंतिम समय में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में चक्र धारण किए हुए ऐसे भगवान विष्णु उस जीव को लेकर के धरती पर आते हैं जिसने अपने जीवन में जल छोड़ करके निर्जला एकादशी का व्रत किया है। ये इतनी बड़ी महिमा है। सभी प्रकार के प्रयास से स्त्री पुरुष को हे भीम निर्जला एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। वो ऐसा बोल रहे हैं। इसी में लिखा है आप जल पी लेते हैं, फलाहार ले लेते हैं तो एक एकादशी का फल मिलता है। 12 घंटा जल नहीं लेते हैं तो 12 एकादशी का आपको फल मिलता है। और आपने दूसरे दिन सुबह तक जल नहीं लिया तो पूरे 26 एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। भीम, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। टेलीविजन पर बहुत लोग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं आपको कहूंगा भले ही आपने 11 नहीं की है तो भी आप एकादशी की कथा सुन लें, महिमा है इसकी। उस व्रत के समय धेनु को जल पिलाने का जो दान की बात है, इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी को अपने भाग का, अपने परिवार के भाग का जल है। धेनु यानी गैया को जल धेनुम तथा दत्वा सर्व पापी प्रमुच्यते, ये श्लोक है 34 नंबर का है। और वो गायों की ही टंकियां रखी हैं पूरे वृंदावन में। इसलिए तो मैंने एक बार आपको बोला था कि मेरी आवाज सुनकर तुम नेत्र बंद करके, ये अंधविश्वास नहीं है, नेत्र बंद करके भी आप कुछ सहयोग सेवा दान कर दोगे, कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे भाग्य को जागृत करने का काम करेगा। ये श्लोक पहली बार बोल रहा हूँ 28 साल में, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। मैंने 28 साल में क्या क्या बोला ये मुझे पता। इसमें लिखा है जलधेनुम दत्ता दत्ता सर्व पापी प्रमुच्यते, जो निर्जला एकादशी को गौ माता को जल पिला देते हैं सर्व पापी प्रमुच्यते, कितना भी बड़ा उसका पाप हुआ हो वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। आगे के लिए सब बातें आप याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे कौन्तेय, तुम इस एकादशी को उपवास करके श्री हरि की पूजा करो, भगवान नारायण की पूजा करो। सभी पापों की शांति के लिए उपवास से पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी ताकत नहीं है कि मैं इस व्रत को कर लूं। यदि मुझसे कोई अपराध भी हो जाए तो मैं आपका बच्चा हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए इस व्रत को करने से पहले। यदि हमसे कोई अपराध हो जाए तो हम तो आपके बच्चे हैं, भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। तत्पश्चात प्रार्थना करने के बाद उपवास प्रारंभ कर दें। हे देवेश, एकादशी के बाद द्वादशी में मैं भोजन करूंगा, वो भी मैं आपसे अनुमति मांगता हूं। समस्त पापों का विनाश करने के लिए श्रद्धा तथा इंद्रियों का निग्रह करके व्रत को आरंभ कर देना चाहिए। इसमें ज़्यादा बार घूमे नहीं, ज़्यादा जाए नहीं, क्योंकि जितनी धूप लगेगी, पहले आपने ज़्यादा नमक खाया है तो प्यास लगाती है। भगवान का चिंतन आप किए हुए हैं। दूध दही खाने पीने वालों को, उनको प्यास के ऊपर और वो मलमूत्र के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। भगवत कृपा से मैंने तो 29वें वर्ष तक भूल से भी व्यासपीठ पर कभी जल नहीं पिया, पानी नहीं पिया। और उसका एक प्रभाव यह भी है, मैं दूध पीता हूँ गैया मैया का, उसका ये प्रभाव है। इसमें यही तो लिखा हुआ है, जो गौ गव्य लेंगे वो मलमूत्र के ऊपर। देखो हमारे ग्रंथों में लिखा, जैसे आप कथा सुन रहे हैं वैसे ही साधारण तरीके से आप कथा सुनते हैं, यह भी हमारे ग्रंथों में ही लिखा है। बीच में आप बाथरूम के लिए चले जाते हैं या बीच में आप जल पीने के लिए चले जाते हैं तो कथा के श्रोता के पुण्य का एक बहुत बड़ा भाग कटअप हो जाता है। इसलिए तो कथा सुनने वालों को अन्न छोड़ने, उपवास करने की बात कही जाती है। उपवास करने में व्यक्ति प्यास भूख ये सब जीत लेता है, उसको यह अभ्यास बन जाता है। तो बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
वर्णन किया है किसी स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा यदि सुमेरु अथवा मंदराचल के समान महान पाप हों, निर्जल एकादशी के द्वारा वो भी समाप्त हो जाएंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कितने बड़े पाप, सुमेरु पहाड़ के बराबर उसके पाप। इसलिए तो मैं कहता हूं अभी जवान हो तो ये कर लो, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अभी शरीर काम कर रहा है तो ये सब हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। तो इसको अपने युवा जीवन में कर लीजिए। हे राजन, जो लोग गैया को जल नहीं पिला सकते उन लोगों को सुवर्ण डाल करके जल भरा घड़ा दान करना चाहिए और वस्त्र भी दान में देना चाहिए। मैं कहूँगा गैया को पानी पिलाना ऐसा कौन सा कठिन है? कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। निर्जला एकादशी के तत्पश्चात द्वादशी को वस्त्र दान, मिट्टी के घड़े के दान की बड़ी महिमा है। इस व्रत में जो लोग जल का नियम पालन करते हैं वो बड़े पुण्यवान हैं। इस व्रत में रात्रि को मटके में पानी भरा जाता है और सुबह घड़े के पानी से नहाया जाता है। स्पष्ट वर्णन है, यदि कोई सरोवर और नदियों के किनारे पर बसा हुआ है तो उन्हें देव सरताओं में, देव सरोवर में स्नान करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भी वर्णन है। एक दिन मैंने एक बात और कही थी, आपको ध्यान हो, इस कलयुग में नदियाँ बहुत दूषित हो रही हैं। कल ही हम उधर थे तो हमने अपनी आंखों से देखा इतनी गंदगी, वहीं मेला कुचाला थूक फूंक सब वहीं डाल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में यदि आत्मा ओढ़ नहीं रही है, नहाने का मन नहीं कर रहा है, तो देह पर जल के छींटे लगाने से भी स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। हमारे वेद और पुराण कहते हैं नहाने लायक है जल तो नहाइए, आचमन करने के लायक है तो आचमन जरूर कीजिए। ना नहाने के लायक है ना आचमन करने के लायक है तो उसका दर्श करें, दर्श परस उसे प्रणाम करें। मज्जन उस जल को दांतों से लगा ले। आपको लगता है कि पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, पानी गंदा है, तो कितनी अच्छी बात की है, जल ले और उसको होठों तक दांत के अंदर न जाने दे। दरस परस मुख मज्जन शब्द लिखा हुआ है ना, बस इतने से ही आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा।